जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आप सबकी डिमांड थी कि सर आप टाइप वाइज चीजों को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। तो उसी को देखते हुए आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 10 क्वेश्चन प्रॉपर वे में टाइप वाइज डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं उनको जब आप पढ़ोगे आपको बेनिफिट होगा। याद रहे, ये सेशन सभी एग्जाम के लिए होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जहां अलजेब्रा शब्द लिखकर आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसको आप देख सकते हैं और आपको काफी बेनिफिट होगा। बाकी सेशन पढ़िए, अंत में आप अपने विचारों को YouTube में कमेंट के माध्यम से बताइएगा कैसा लगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 1 में क्या, तो बचपन में हमको एक फॉर्मूला याद कराया जाता है जिसका नाम होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आज का सेशन इसी पर ही है, पर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सर हमको तो ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, तो क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो आप कहते हो सर a माइनस बी और a प्लस बी होता है। ये हर एक बच्चे को मालूम है, यानी इन दोनों का जो इंटू होगा वो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। अब क्या है कि अगर हम थोड़ा एडवांस वे में जाएं तो हमारे एग्जाम में पावर बढ़ाकर भी आता है। 4 पावर, 8 पावर, 16 पावर, 32 पावर, ठीक है, ऐसे करके भी आता है। तो ये तो हमको ऊपर वाला तो अच्छे से याद है भाई, क्योंकि ये तो हमारे ब्लड में है। सीखना क्या है, इस पे प्रकाश डाला जाएगा। ध्यान देना, देखो पहले तो यहां समझो, यहां 2 तो 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का 32, 32 का 64। ये इसी पैटर्न के क्वेश्चन में ये लॉजिक लगेंगे। कहीं बीच में अरदास आ गई, सर 6 पावर में क्यों नहीं लग रहा, 12 पावर में क्यों नहीं लग रहा, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, वो एक अलग वे में लगेगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस पैटर्न पे आपको ये लॉजिक लगाना है। अब ध्यान देना, देखो ये 4 पावर है, तो 4 का जस्ट आधा कर दोगे तो 2 पावर आएगा और प्लस का लिख देना, और 2 का जस्ट आधा कर दोगे तो 1 पावर आएगा, और एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव हो जाएगा। पूरा बताएंगे, चिंता मत करो। 4 का आधा 2 पॉजिटिव में, 2 का आधा 1 पॉजिटिव में, और अंत में सिंगल पावर अपनी जो बीच में a माइनस बी करना होगा। ऐसा करने से क्या होता है समझो पहले। एक्चुअल में जब हम इन दोनों का मिलाप करते हैं, इन दोनों का, तो यहां से हमें ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्राप्त होता है, क्योंकि यही तो बचपन से पढ़ा है। और जब हम इसको शामिल करते हैं ये और ये टर्म्स, तो ये टर्म्स अब यही बन गए एक तरीके से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब इन दोनों का गुणा होता है तो फिर ए की पावर 4 बी की पावर 4 बन जाएगा। समझ गए, यानी पूरा समाज पॉजिटिव, लेकिन एक हमें वैल्यू निगेटिव लेना पड़ता है। ये माइंड में सेट करना, तब बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलेंगे। अब जैसे 8 पावर है, तो 8 का आप माइंड में क्या आएगा, 8 का आधा क्या होगा, 4 होगा, 4 का आधा क्या होगा, 2 होगा, 2 का आधा क्या होगा, 1 होगा, और इसके बाद एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई। तो अब मन ही मन बोलो कि अगर 16 पावर है तो हम क्या बोलेंगे, 16 का आधा 8 बोलेंगे, 8 का आधा 4 बोलेंगे, 4 का आधा 2 बोलेंगे,
2 का आधा 1 बोलेंगे और अंत में एक a माइनस बी ऐसे। अच्छा, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो कई क्वेश्चन में हमको a माइनस बी वाला टर्म्स नहीं भी दिया जाएगा। अभी जब देखोगे सेशन को पूरा का पूरा, तब आप खुद ही एहसास करोगे सर ऐसा भी होता है। ठीक है, सिखाया क्या जाता है, पेपर में क्या आता है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कई क्वेश्चन में जैसे a माइनस बी नहीं मिला तो हम ऊपर नीचे a माइनस बी का इंटू करके इसे छोटा करते। समझ गए? चलिए अब सीधे हम लोग क्वेश्चन पे वार करेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये भी याद रखना, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं एज इट इज। ठीक है, क्लियर है? और तगड़े क्वेश्चन होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपको कितना सेकंड लगा? जय माता दी। सर कैसे? आपने देखा कि इस पैटर्न पे चल रहा है 2 का आधा 1 और 1 निगेटिव, तो ये किस पे बन सकता है? x की पावर 4 माइनस 1 पे ही तो बन सकता है। ऐसे आप तेजी से आंसर लगा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे हमें काम करना पड़ता है ना मेरे भाई, कि हमें मालूम होना चाहिए। जैसे 4 पावर है तो हमने पढ़ा है कि 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1 और 1 पॉजिटिव, तो अंत में क्या 1 निगेटिव होता है। तो ये चीज जब हमें पढ़ रखा है तो देखते ही हमें समझ में आ गया है। तो पेपर टाइम सजाने के नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं कि आप ऐसे सजाओ कि पहले प्रभु ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इन दोनों को सजाओ एक्स की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, समझ गए? कॉन्सेप्ट तगड़े, क्वेश्चन सेकंडों में। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये बड़ा है। ठीक है, अब बड़ा है, डर रहे हैं कुछ नहीं, आप मोटा मोटा देखो, मैक्सिमम पावर को पकड़ो 8। अब 8 का आधा कितना? 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, बोलो हां। और अंत में एक निगेटिव होना चाहिए, वो निगेटिव यहां बैठा हुआ है। तो ये वाला किससे बन सकता है? तो आपने पढ़ा था ये 16 से बन सकता है। 8 के डबल क्या होगा? 16। अब जब ये 1 माइनस एक्स की पावर 16 है तो इसका क्या होगा? जस्ट आधा 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, एक पॉजिटिव और अंततः वाला निगेटिव। आगे पीछे लिख सकते हैं, आंसर आपके सामने। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये बड़ा दिख रहा है और इतना बड़ा, वाई दिस कोलावरी डी। ठीक है, टेंशन में देखो। अब आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय। हमने क्वेश्चन को देखा, सबसे बड़ी पावर 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, लेकिन दया 2 का आधा तो 1 है ही नहीं, वो तो 1 निगेटिव है। यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा कि ऊपर में हम लोग ऊपर में एक एक्स्ट्रा k प्लस 1 बाई के का हम गुणा करेंगे और नीचे में पूरे में k प्लस 1 बाई के करेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने तो बिल्कुल सिस्टम से पढ़ा हुआ है कि अगर 32 पावर है तो 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1, वो भी पॉजिटिव में पहले, वो तो है नहीं। ऊपर भी इसका मल्टीप्लाई होगा और जिस चीज का हम मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे हैं तो उसी से भाग देंगे। अब पॉजिटिव के बाद निगेटिव तो बैठा ही हुआ है, मुद्दा खत्म। अब ऊपर ये 32 है ना, तो ये किसका हो जाएगा? मन ही मन बोलो 64 का, क्योंकि 64 का आधा 32 होता है। और नीचे क्या होगा? k प्लस 1 बाई के। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये वाला k की पावर 64 माइनस 1 बाई के की पावर 64, k प्लस 1 बाई के। देखा जाए इन्हें लिखा नहीं जाता, ये तो हम समझा रहे हैं कि आप सीखो स्टेप बाय स्टेप। आपने देखा कि ऊपर k प्लस 1 का इंटू करना है तो नीचे भाग, तो सभी ऑप्शन में नीचे k प्लस 1 देखना होगा।
माइनस वाले हटा दो, और ऊपर 32 तो 32 का 64, बस एक ही है, सी पे टिक मारो, घर भागो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इस पैटर्न पे थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन, इनको सीखना गंभीरता के साथ। ठीक है, कह रहा भैया इसका मान बताओ। तो हमने जो पढ़ा है कि भाई 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दया इसमें कमी है। किसकी? a-1 का ऊपर मल्टीप्लाई चाहिए और a-1 का नीचे चाहिए। सर ऐसा क्यों? देखो मेरे भाई, अगर आप इस चीज को पकड़ रहे हो ऊपर वाली वैल्यू को, तो 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और एक पॉजिटिव और एक क्या निगेटिव होना चाहिए। बोलो हाँ। यानी अब अगर हम इसका वैल्यू सीधे लिखें इस चीज का, तो हमें पूरा ज्ञान है। क्या होगा? a की पावर 16 -1, और नीचे a-1 ऐसे आ गया, और बगल में a की पावर 16 हो गया। हो गया ना? अब क्या करना है? अरे ईमानदारी से सॉल्व, जैसे आप करते हो। यहां बेस सेम है तो पावर जुड़ेगी, तो a की पावर 17 हो जाएगा, माइनस a की पावर 16 हो जाएगा, और a की पावर 16 -1 a-1, इसका हैप्पी बर्थडे, तो a की पावर 17 -1 अपॉन a-1 आएगा। A इज द राइट आंसर। अभी देखना इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन को हम बड़े स्मूथ वे में कराएंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, फिर से सेम पैटर्न का क्वेश्चन। अब यहां ध्यान दो, देखो यहां 3 + 1 3 स्क्वायर प्लस 1 3 की पावर 4 + 1 3 की पावर 8, तो आप समझ गए होंगे 3 - 1 का ऊपर गुणा 3 - 1 का नीचे, क्योंकि 8 4 2 1, तो एक निगेटिव ऊपर नीचे। अब 3 की पावर 16 तो ऐसे। अब ये जो चीज है ना, ये वाली, तो ये आप सीधे समझ गए कि ये वैल्यू होगी 3 की पावर 16 -1, क्योंकि 16 का आधा 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, और नीचे 3 - 1, इसको हम लोग 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 गुणे 3 की पावर 16 ऐसे, माइनस 3 की पावर 16 माइनस माइनस प्लस ऐसे। अब ये 2 बार है, जैसे ये x मानोगे तो ये 2x माइनस एक्स, तो x बचेगा, दैट मीन्स 3 की पावर 16 + 1 अपॉन 2 आएगा। तो इसका जो आंसर है आपके सामने 3 की पावर 16 + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये इसका आंसर है। समझ गए? स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखिए, आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन दिखने लगा। देखो ऐसे पैटर्न के भी क्वेश्चन इसी बेस्ड पर रहते हैं। ठीक है, रेलवे एसएससी में क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। अब इसमें क्या है, या तो आप इसके फैक्टर कर लो, या टीचर बताता है कि देखो x बराबर 1 नहीं रखना है, और बस x बराबर 1 नहीं रखना है, और -1 भी नहीं रखना। क्यों? क्योंकि 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वैल्यू तो नहीं रखनी होंगी, x बराबर 1 और -1। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार कोई वैल्यू चिपका दो और उसके बिहाफ पर आंसर निकाल लो। और एक और बात समझो, 0 भी नहीं रखना होगा। सर 0 क्यों नहीं? अगर हम 0 रखेंगे तो सभी के ऑप्शंस के ऊपर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। इसके बाद आपने नहीं, जैसे x बराबर 2 रख लिया, 3 रख लिया, इस टाइप से कुछ भी रख लिया, आपका आंसर आएगा। आपका आंसर आएगा, वो आप स्वयं कर लेना। ठीक है,
अब हम जो अपने कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं हम उससे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमें कोई लॉजिक नहीं मालूम, सॉल्व करना आना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे, नीचे 1 माइनस एक्स। अब हमने जाना कि जब भी डिवीजन होता है तो ये रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होगा तो जो नीचे वाला x माइनस 1 है वो ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसको खोल के लिखना है, सीधे लिखेंगे, सीधे क्या 4 पावर है ना, तो 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। कलम चलाने की कला आनी चाहिए, ठीक है। आजकल देखते होगे यूट्यूब में बिल्कुल शॉर्ट बताया जा रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन जब सीखो किसी चीज को तो उस पर वर्क करो, समझ गए। अब जैसे ये है x ऐसे, 1 माइनस एक्स, और ये 1 प्लस एक्स ऐसे, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों आपको दिख रहा होगा क्या क्या कट रहा है, बड़े आराम से दिख रहा होगा कि सर इस वैल्यू से ये कट गया, इससे ये कट गया, प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। सर इससे अगर हम इसको काटेंगे तो यहां माइनस का एक सिंबल भी आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1, इसके साथ गुणा तो माइनस का एक्स ऐसे, और ये दोनों आए तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यही अपना आंसर है, ठीक है। मैच कर लेना और उसमें टिक मार लेना। क्या कोई दम लगी जहां आप सीख रहे हो, ठीक है। देखो YouTube की दुनिया एक अलग दुनिया है, इसको भी हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो आजकल मैं देखता हूं कि बहुत सारे टीचर 10 क्वेश्चन उठा लिए, 5 उठा लिए, और वो ऑप्शन से करा देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है। लेकिन याद रहे वही छटे हुए क्वेश्चन है जिनमें वो लॉजिक लग रहे हैं, बाकी में खेला चालू हो जाता है। हम आपको वो बताएंगे जिससे आप हर तरीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। अब जैसे यही क्वेश्चन है, x बराबर 2 रखो, तो यहां पहले मेहनत करोगे, पहले सुनो, यहां मेहनत करोगे, फिर ऑप्शंस में मेहनत करोगे। उससे बेटर यह है कि आप ऐसे कलम चलाकर आंसर निकाल ले, समझ गए। अच्छा, सभी लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये ध्यान रखना, ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब देखो इसी पैटर्न का ये क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक को सरल करो। इसमें इसने ऑलरेडी बोला है कि भैया x डज नॉट इक्वल टू 0, -1 1। अब देखो इस क्वेश्चन में आपके लिए बेटर क्या है कि x बराबर 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। सर क्यों? इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम वैल्यू पुटिंग की ओर जा रहे थे, सपोज दैट, तो हमें क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन में भी सेटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन में आए तो प्यारे दोस्तों हमें कहां सेटिंग करनी है, सिर्फ क्वेश्चन में वैल्यू पुट करना है, जो आएगा वही आंसर। उसमें भी कह रहा भैया ये 3 ठो नहीं लेना है। अब ये 3 क्यों नहीं? 0 रखोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 रखोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, हर से देख रहे हैं, और -1 रखोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हो गया। तो x बराबर 2 रखकर आप तुरंत आंसर निकाल देना, इसमें लॉजिक लगेगा आपका। लेकिन अगर आपने अभी सीखा है तो वो कैसे बच्चे करेंगे वो समझो। ऊपर 4 पावर है तो ब्रेक कर लो, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, नीचे 1 प्लस एक्स ऐसे। अब यहां देखो डिवीजन है, तो हमने बताया जब भी डिवीजन है तो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होगा तो x ऊपर आ जाएगा और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर मल्टीप्लाई है तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। देखना कितने प्यार से निकाल देंगे, बस एक लाइन हमने लिखा, मोहब्बत से करते हैं क्वेश्चनों को। 1 प्लस 1 ये निपट गया, इससे ये निपट गया, इससे अब देखो दया यहां खेला है, ये निपट गया, इससे ये। अब ये x -1 है, ये 1 माइनस एक्स है, निपटाओगे तो -1 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा A, -1, ठीक है। और सुनो, अगर आप वैल्यू पुटिंग की ओर जा रहे हो तो x बराबर आप 2 रख दो, छोटी वैल्यू है। जैसे 1 माइनस एक्स की पावर 4 तो 2 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 यानी -15 ऊपर आया,
नीचे 3 आ गया। डिवीजन तो रिवर्स कर लो, पहले जो नीचे वाला x है वो ऊपर जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 1 5 ऐसे आ जाएगा। फिर 1/2 ऐसे, 2 में से 1 गया, मुद्दा ही खत्म। अब आप यहां पर भी कैलकुलेशन को देख सकते हैं, 15 से ये 15 गया, 2 से ये 2, ये माइनस सिंबल के साथ ये 1 है, -1 आंसर। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को आप मोहब्बत से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखो दोनों में अंतर है। अगर हमें यह करना होता कि आपको काला जादू सिखाना होता तो हम आपको बताते x बराबर 2 से ही जय माता दी कर दो, इस क्वेश्चन को मतलब निपटा दो, आंसर निकाल दो। लेकिन उसी केस में जब हम इस क्वेश्चन में खेलते तो हमें यहां तो खेलना पड़ेगा, यहां पर भी खेलना पड़ेगा। समझ गए? तो इस पे हमें काम करना चाहिए। ठीक है, बाकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत होता है आज की डेट में, अलग अलग लोग अलग अलग माइंड लगा देते हैं, वो बात की बात है। ठीक है, फुर्सत में बैठे होते तो एक एक क्वेश्चन में रिसर्च करते हैं, पेपर के हिसाब से सोचना है। अब जैसे ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक छोटे से फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे आपको ये याद होना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। ये फॉर्मूले लिखते रहना, ये बिल्कुल, क्योंकि इसमें लॉजिक है इसलिए मैंने इसको रखा है यहां पर। अब जब ये याद है तो आपने कहा सर ये a प्लस बी होता है और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और सर ये वाला तो a माइनस बी होता है और यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है। याद रहे जब ये निगेटिव तो ये तीनों पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव तो इसमें से ए बी वाला निगेटिव होता है। समझ गए? तो सर हमको तो याद हो गया, अब तो रटा है। अब रटा है तो ध्यान दो, रटा है तो ध्यान दो। देखो इस पोर्शन के साथ इसके साथ ये तीनों पॉजिटिव हैं तो निगेटिव वाला साथ में आएगा, यानी इसके साथ जब ये आया तो 1 माइनस ए क्यूब बन गया, और इसके साथ जब ये आएगा तो ये 1 प्लस ए क्यूब बन जाएगा। आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ए क्यूब प्लस 1 लिख सकते हो या 1 प्लस ए क्यूब लिख सकते हो, राइट। और अंततः अपने सामने ये है। अब दया समझो, देखो 6 का आधा 3 और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, 6 का आधा 3 और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो ये जो बन जाएगा वो 1 माइनस ए की पावर 12, क्योंकि देखो 12 का आधा 6, 12 का आधा 6 और 6 का आधा 3, उसके बाद 3 का आधा नहीं जा रहा है, समझे नहीं, 0.15 नहीं जा रहा है, समझ रहे? 3, ये एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी एक तरीके से समझो अगर मैं क्वेश्चन में किसी वैल्यू को जैसे अब मोटा मोटा समझो 12, जैसे 8 था, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, वैसे 12 का आधा 6 और 6 का आधा 3, अब इसके नीचे नहीं जा रहा, पॉइंट पे नहीं ले रहा है। समझ गए? ऐसे करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि ए बराबर वैल्यू पुटिंग कर दो, ठीक है। और ये सेकंडों का था क्योंकि नीचे तो फॉर्मूला ही बताया, एक लाइन में आप तगड़ा क्वेश्चन सीख गए, समझ गए, आगे बढ़ेंगे। अब ये एक कतई जहर क्वेश्चन है, ठीक है, कतई जहर। सर अब ये कैसे करें, व्हाई दिस, सर यहां तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा लॉजिक। आप विश्वास मानो, आंसर सीधे 5 माइनस 1 4 हो जाएगा और टिक जय माता दी। लेकिन ये कैसे हुआ, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो जब नोट्स बनाओगे तो इस क्वेश्चन को शामिल रखोगे तब याद रहेगा। सर कैसे, समझो। इसका लॉजिक यहां से निकलता है कि x की पावर 4 माइनस 1 से इसको जब आधा करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। बोलो हां। 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो जाएगा, यही तो बताया था। और मेरे देशवासियों, इन दोनों का गुणा कर लो क्योंकि यहां से देखो ये वाले सारे पॉजिटिव हैं। जब गुणा किया तो ये हो गया एक्स क्यूब, पूरा पैटर्न लिखोगे तो सही से एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 ऐसे आ जाएगा और ये एक्स माइनस 1 हो जाएगा।
अब गौर से देखो, जो ये फंडा हमने बनाया है इसको इससे रिलेट करो कि ये वाला टर्म्स x माइनस 1 है अपना, गौर से देखो, और उसके बाद देखोगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, वो लग नहीं रहा पर है x प्लस 1, ये पैटर्न पे बन गया। तो अब आपको मालूम है कि ये डैट बन गया, तो बस इसमें x बराबर क्या रखा गया है, 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4 रखा गया है। आंसर कैसे, यहां तो देखो दिख ही रहा होगा, यहां 3/4, फिर 2/4 को ही 1/2 बोलते हैं, फिर 5 की पावर 1/4, फिर +1, खत्म मुद्दा। यानी सिर्फ अगर एक्सपर्ट हो तो डायरेक्ट आपको मालूम होता कि 5 की पावर 1/4 से 4 गया, यानी 5 ही आएगा, -1, 4 आंसर आएगा। तो ये स्टेप, तो ये क्वेश्चन को फिलहाल तो सभी को नोट्स में रखना है, उसमें से इसको स्टार स्टार लगा लेना, क्योंकि जिनके हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट तैयार होने चाहिए उनको हम अपना स्पेशल सिंबल लगा लेते हैं कि रिवीजन में हमें इस क्वेश्चन पे फोकस करना है। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन, अब जब इन क्वेश्चन को देख रहे होगे तो यहां पर भी समझ में आ रहा होगा सर यहां a² माइनस b² का कॉन्सेप्ट कहां से लग रहा है, सब लग रहा है। ध्यान दो, देखो इसमें क्या करना है कि x² ऐसे, इसका एक x इधर रखो, और ये 64√x ऐसे आया, और इसका 64x ऐसे आ जाएगा। गौर से देखिए, अगर मैं 64 को इधर लाऊंगा तो ये 65 हो जाएगा, बोलो हां। अब हमारा फोकस किस पे है, जो चीज बनानी है ये, अब ये चीज पे फोकस है, तो ये तो बना है, लेकिन यहां पर ये √x का होल स्क्वायर तभी तो बनेगा। देख लो अब तो बजा आ रहा a² माइनस b², और यहां से आपने अगर 64 कॉमन लिया, आगे पीछे कुछ भी चाहो तो पहले x प्लस √x लिख लो, या √x प्लस ऐसा। अब यहां देखो ये जो बन गया ये चीज, तो ये बन गया x माइनस √x और x प्लस √x। मैं पूरा लिख रहा हूं ना, स्टेप तो यही खा सकता हूं मैं, अभ्यास है, बाकी आप खाते रहना स्टेप। इससे इसका हैप्पी बर्थडे, यानी x माइनस √x बराबर किसके, 64 के। लेकिन देशवासियों हमको तो चाहिए क्या, अंडर रूट के अंदर। तो कुछ नहीं करना, एक रूट इधर चिपकाया, एक रूट इधर चिपकाया, और 8 अपना आंसर आया। तो आंसर इसका हो जाएगा 8, है ना सर? बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, खुशी मिल रही होगी कि नहीं मिल रही? अच्छा, इसमें आपको खुशी मिल गई। अगर मैं सेम पैटर्न का क्वेश्चन फिर से चिपका दूं, अब यहां मुद्दा है, यहां आप देख रहे होगे 2√x, और यहां पर तो क्या था कि भाई 65 था तो 64 उधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर आपको दिक्कत समझ में आ रही, डरना नहीं है। देखो x² ऐसे ही रखो, और ये चीज है तो इसी का स्क्वायर कर दोगे तो ये 4x ऐसे। अब सीख लो ये चीज, आज ये 2 है, कल 3 हो, कल 5 हो, 7 हो, इसका स्क्वायर ये होगा। तो ये 4x यहां रखा, इसका 25 इधर भेज दो, तो 50√x और 25 इधर आ गया। समझ गए ना? अब तो सिंपल हो गया, मेन फोकस उस पॉइंट पे था। अब ये चीज आप समझ गए कि x² है, ये 2√x का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें इसी पैटर्न में बनाना है। यहां से 25 कॉमन ले लोगे तो ये 2√x प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, एक बात को और समझो, ये 29x था तो यहां x होगा, तो यहां पर भी x होगा। ठीक है, अब यहां देखो x² ये अपना जब लिखोगे तो a² माइनस b² यानी x माइनस 2√x ऐसे, और x प्लस 2√x ऐसे।
जो कि 25, ठीक है। और प्यारे दोस्त यहां देखोगे इससे ये कैंसिल हो गया, x माइनस 2√x बराबर 25 के, और हमें इसका मान चाहिए। अब हमने यहां रूट लगा दिया तो यहां पर भी रूट लगा दिया और 5 आंसर आ गया। तो 11 का आंसर 5 हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अंतिम क्वेश्चन। अब ये अंतिम क्वेश्चन आपको ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न है। देखो x की पावर 4 प्लस 64 ये ऐसे है। अब इसको अगर आपको होल स्क्वायर बनाना हो तो जैसे नहीं हम लोग पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab पढ़ते हैं ना? बोलो हाँ। बाकी और भी तरीके होते हैं, अभी इसी से बता रहे। तो ये x स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 16x स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे तो 16x स्क्वायर इसमें घटा देंगे। और ऐसा करने से ये बन गया क्या? x स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, और ये बना 4x का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न बन गया। और दया हमने तो यही पढ़ा था स्टार्टिंग में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस का 4x ऐसे, और एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस का 4x ऐसे। और कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा, और ये अपना आंसर हो गया। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अपने विचारों को कमेंट में जरूर व्यक्त करना। धन्यवाद।